हेलो स्टूडेंट। पार्ट टू में हम लोगों ने देखा था सेक्शन फार्मूला और एरिया का फार्मूला। यह अंतःखंड वाला था एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपान एम वन प्लस एम टू और एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपान एम प्लस एन। अंतःखंड में बताया गया था कि प्लस होते हैं और अगर बाह्य खंड होता है एक्सिस टच करता है तो उस कंडीशन में माइनस होता है। अब इसके अलावा हम लोगों ने मिड पॉइंट का भी फार्मूला देखा था। मिड पॉइंट का फार्मूला था x1 प्लस x2 अपॉइंट 2 और y1 प्लस y2 अपॉइंट 2। इसके साथ ही हम लोगों ने एरिया का भी फार्मूला देखा था। अब एरिया पे ही एक नया क्वेश्चन लेते हैं। एक स्क्वायर है, वर्ग है, एक स्क्वायर है पी क्यू आर एस, उसके वर्टेक्स ये दे दिए हैं, चार दे दिए हैं, हमको एरिया पता करना है। तो बेसिक फार्मूले से अगर हम जाते हैं, एक रफ फिगर बना लेंगे ऐसे और इसको हम P फिर ये Q R S, तो इस कंडीशन से ले जाएंगे तो कोई एक डायगोनल मिलाने पे दो ट्रायंगल बनता है, फिर ट्रायंगल वाला फार्मूला पुट करेंगे तो फिर हमें एरिया मिलेगा। बहुत लंबा प्रोसेस होगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जो पार्ट टू में बताया गया था उस तरीके से करते हैं। इस क्वेश्चन को कई मेथड से हम सॉल्व करेंगे। पहला मेथड देखिए जो सबसे आसान होगा मेरे हिसाब से। अब इसको बताया गया था, आप जैसे ऑर्डर में दिया है वैसे ऑर्डर में लिख दीजिए x1 y1, अगला हो जाएगा x2 y2, उसके बाद x3 और y3, साइन का विशेष ध्यान रखिएगा प्लस माइनस का, और ये हो जाएगा x4 y4। ओके, ये पॉइंट P हो गया, ये Q हो गया, ये R वाला हो गया और ये S हो गया। और बताया गया था कि पहले वाले को दोबारा रिपीट करेंगे, इस वाले को हम दोबारा यहाँ लिखेंगे। अब इसमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए बताया गया था। तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इससे इसको 1/2 लगाएंगे, एरिया के फार्मूले में होता है। ओके, क्षेत्रफल के फार्मूले में 1/2 रहेगा और निगेटिव होगा तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, मॉड में लेता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो गया 6, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को करेंगे तो भी +6 और यहाँ से ये भी +6। तो इन चारों को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल गया 6 6 6। ओके, अब अगला माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों हो जाएगा -4, फिर इन दोनों को करेंगे, इन दोनों से भी हो रहा है -4, इन दोनों से -3 तरीके 9 हो गया, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है -9। अब ये सब सेम साइन, इनको ऐड कर लेंगे और इस माइनस से सब पॉजिटिव हो जाएंगे और आप कैलकुलेट करके देखेंगे यहाँ से पूरा वहाँ तक टोटल आपका 50 आएगा, और 2 से इस 50 को डिवाइड करेंगे 25 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई, इसका आंसर हो जाएगा और आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो दो ट्रायंगल का एरिया निकाल के प्लस करने से अच्छा फार्मूला ये है और इजीली ढंग से आपको ये आंसर मिल जाएगा। इसी क्वेश्चन को देखते हैं दूसरे मेथड से। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है। अगर स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर के लिए हमारे पास एरिया का दो फार्मूला होता है। एक साइड का स्क्वायर कर सकते हैं, अगर हमको इसका किसी का भी साइड पता हो तो उस साइड का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे तो एरिया हमें पता चल जाएगा। और साइड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला पता है, दूरी वाला फार्मूला। अगर हम इसको P कहते हैं और ये Q कहते हैं तो PQ की लंबाई हो जाएगी अंडर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर 3, और ये माइनस माइनस +2 का स्क्वायर हो गया, प्लस उसके बाद आपका हो जाएगा x2 माइनस y2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इन दोनों का स्क्वायर। इन दोनों को कैलकुलेट करने में 0 आ जाएगा, इन दोनों को कैलकुलेट करके 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 का अंडर रूट 5, यानी कि PQ की वैल्यू हो गई 5, यानी कि इस स्क्वायर का साइड होगा 5 यूनिट है, 5 मात्रक है। तो क्षेत्रफल होता है भुजा पे वर्ग, साइड का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 5 का वर्ग कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 25 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई स्क्वायर। तो इस मेथड से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि PQ ही ले,
आप QR ले सकते हैं, RS ले सकते हैं, PS ले सकते हैं, सब कैलकुलेट करने पे 5 ही आएगा, क्योंकि इनके साइड्स बराबर हैं। आप कहीं से भी कैलकुलेट करेंगे तो सारा का सारा 5 आएगा और उसका स्क्वायर कर देंगे तो 25 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सेकेंड मेथड से हो जाएगा। यहीं पे आप एक और तरीका लगा सकते हैं, अगर आप चाहें थर्ड मेथड यूज करना तीसरे तरीके से, तो उसमें आप देखिए डायगोनल यूज करिए। बिकॉज अगर हम PS ही कैलकुलेट कर लें या फिर PR या QS कैलकुलेट कर लें, दोनों में से कोई एक, तो वहां से भी हम एरिया निकाल सकते हैं। अगर हम PR कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूले से, तो ये हो जाएगा R। इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ ये कैलकुलेट होगा तो 3 + 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 + 3 का स्क्वायर, यानी कि इन दोनों की कंडीशन में यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा, 25 + 25 ये हो जाएगा √50, यानी कि ये जो विकर्ण है √50 हो गया। अब √50 हो गया, इसके बाद हम एरिया निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के अकॉर्डिंग होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, जो भी विकर्ण दिया होता है उसका वर्ग कर लेते हैं, तो 1/2 और √50 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो √ से बाहर आ जाएगा। इस कंडीशन में 1/2 50 और ये इसे कटेगा तो यहाँ पे भी 25 वर्ग इकाई आंसर हो गया। तो जिस मेथड से भी आपको ठीक लगे वो मेथड यूज करिए। एग्जाम आपका है, समय बचाने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। एरिया पे नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचभुज दिया है 5 साइड्स हैं इसके। अगर इसका फिगर बना के हम बनाएं तो इस तरह से हमें एक फिगर मिलेगा और हमको 1 2 3 ट्रायंगल के एरिया निकाल के कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर पेपर में ये एग्जाम में आ जाता है तो काफी समय लगेगा, ठीक है। इसीलिए हम अपना पुराना तरीका ही लगाएंगे। क्या, इसमें हम इसको ऊपर, इसको नीचे, फिर इसको ऊपर, इसको नीचे और इसको अगेन ऊपर नीचे, ये लिख दीजिए। A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया। और क्या बताए थे, पहले वाले को फिर से रिपीट कर देंगे। अब बस आपका आंसर 1/2 करके हो गया, एरिया निकाल देंगे। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, इससे इसको 4 3 12 और ये हो जाएगा 3 3 के 9 और ये हो जाएगा 5 25 माइनस, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे -25, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, इससे करेंगे तो -9, 5 3 15 और ये 3 दूनी 6। ये ध्यान रखना होगा कि जो नीचे कर रहे हैं उसके पहले यहाँ माइनस करेंगे और सबके बाद पहले 1/2। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। इन सबको कैलकुलेट करने पे 67 आ जाएगा, इनको कैलकुलेट करने पे 55, दोनों को ऐड कर लेंगे 122, इसे डिवाइड कर लेंगे 61 हमारा वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा, इस पे आप जरूर प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दे रहा है सेंटर दे दिया है -2 1 और कोई पॉइंट दे रहा है सर्कल पे 2 4। तो हम इस तरह से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इस वृत्त की त्रिज्या होगा। अब -2 का स्क्वायर, ये x1 हो गया, ये y1 ले लीजिए, ये x2 है, ये y2, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस 4 को माइनस कर लेंगे 1 से, तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर 16, यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड करने पे 25 का अंतर हो जाएगा 5, रेडियस 5 हो गया। तो जब हमें त्रिज्या निकल गया तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है
पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई हो गया और आर के जगह पे 5 हो गया ये। इसका आंसर हो जाएगा 25 पाई वर्ग इकाई या स्क्वायर में, और इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संरेख कोलिनियर की कंडीशन दे रहा है और तीनों पॉइंट दे दिया है, तो पूछ रहा है एक्स वाई में क्या रिलेशन बनेगा, कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एरिया वाला पूरा लंबा चौड़ा फार्मूला यूज कर सकते हैं या शॉर्टकट वाला जो हमने बताया वो भी ट्राई कर सकते हैं। देखते हैं शॉर्टकट वाला फार्मूला से। अगर हम शॉर्टकट वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं तो एक्स वाई 1/-2 हो जाएगा, ये 3 और -4 हो गया। इसी को यहाँ रिपीट कर देंगे, ये पॉइंट अगेन यहाँ आ गया। उसके बाद क्या था, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x, इससे इसको करेंगे -4, इससे इसको करेंगे +3y। उसका क्या था -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे y आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -6 होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -4। और आपको बताया गया था कि जब कोलिनियर होगा तो यहाँ 1/2 लगाने की जरूरत नहीं है, ये एरिया कैलकुलेट करने पे 0 आता है। जब भी संरेख होगा कोलिनियर की कंडीशन होगी उसमें इक्वल टू 0 लगता है, ये 1/2 इधर जाके कैलकुलेट करके क्या होगा। ठीक है, अब x और y की वैल्यू हमें कैलकुलेट कर लेनी है। यहाँ देखेंगे ये -2x -4 +3y, साइन चेंज होगा, प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, यहाँ पे इक्वल ये 0। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों को कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 2x, इन दोनों को कैलकुलेट करने पे आ रहा है 2y, और इन दोनों को भी कैलकुलेट करने से 2 आ रहा है। सब में से 2 कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं इसको, x + y + 1 = 0, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, x और y में ये रिलेशन है। ओके, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, यहाँ कोई वैल्यू दे देता है x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू पूछ देता है, तो आप इसी फार्मूले का यूज करते हुए x और y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन को, ये हो गया, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखिए, विदिन 2 सेकेंड्स आप आंसर लाएंगे, ओनली 2 सेकेंड्स में। क्योंकि देखिए एग्जाम में आप हार्ड वर्क से एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं, आपको स्मार्ट वर्क करने होंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका देखिए, हमें एक्स वाई में रिलेशन चाहिए, वो कह रहा है कि ये सारे के सारे एक इक्वेशन है और इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमको चाहिए, तो आप इन दोनों में से किसी पॉइंट को इनमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके रखिए, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया वो आंसर है। मतलब मेरे कहने का ये है, इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, x के जगह पे 1, y के जगह पे -2 किसमें पुट करिए, x के जगह पे 1 और y की जगह पे -2 हो गया, क्या इक्वल 0 आ रहा है, ये माइनस माइनस प्लस होकर इसको जोड़ेंगे 3 और इससे माइनस करने पे 0 नहीं आ रहा है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऐसे ही जब यहाँ आप पुट करेंगे तो ये 1 हो गया, ये -2 और ये -1, ये भी कैलकुलेट करने पे 0 नहीं आएगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 × 1 - 2 - 1 ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से आप कैलकुलेट करने पे 0 नहीं पाएंगे। इन तीनों को ये अनसेटिस्फाई कर रहा है, ये असंतुष्ट है। लेकिन जब इस क्वेश्चन इस समीकरण में पुट करेंगे 1 - 2 + 1 तो ये इक्वल 0 आ रहा है, और आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तुरंत वैल्यू रखेंगे आपको तुरंत दिखने लगेगा। उसके अलावा जरूरी नहीं कि यही पॉइंट लें, आप इस पॉइंट को भी लेके सेटिस्फाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम 3 रखते हैं और ये -4 ये +1, इसको कैलकुलेट करने पे 0 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। बाकी किसी भी ऑप्शन में वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अगर संरेख वाली कंडीशन दे रहा है, आप किसी भी पॉइंट को क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल जाएगा। इतने कैलकुलेशन करने से आप बच जाएंगे।